नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और आप देख रहे हैं यूथ क्लब। दोस्तों, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट मूवी रिव्यू में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं अकातो पुरातो यानी इन और आउट फिल्म का। दोस्तों, 2017 में बनी इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सुदेवन ने और इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं विनोद कुमार, सुरभि, जचारिया, सुनीता और अजीज। दोस्तों, बात करेंगे फिल्म के बारे में और जानेंगे कि क्यों है ये फिल्म खास। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म को 4 अलग अलग कहानियों से मिलाकर बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलती है पहली कहानी जिसका नाम है फिश। दोस्तों, इस कहानी को एस्टेब्लिश किया गया है एक पानी में तैरने वाली मछली और एक परिवार के साथ। इस परिवार में है एक हस्बैंड वाइफ और घर में काम करने वाले सर्वेंट्स। इसके अलावा दोस्तों हमें देखने के लिए मिलते हैं एक फिश मॉन्गर, एक बिल्ली, कुछ चींटियां और कुछ मक्खियां। तो दोस्तों, इस तरह इस कहानी की शुरुआत होती है एक फिश मॉन्गर से जो अपने घर में मछली पकड़ने के लिए एक कांटा बना रहा है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है एक दूसरा घर जिसमें हम देखते हैं हस्बैंड और वाइफ को, जिनकी फैमिली में आज कुछ मेहमान आने वाले हैं और इन मेहमानों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी है हाउसवाइफ की। और ये हाउसवाइफ बाजार से खाना बनाने के लिए सामान लेने भेजती है अपने घर के सर्वेंट को। तो दोस्तों, सर्वेंट बाजार से क्या खरीद कर लाता है और हाउसवाइफ मेहमानों के लिए खाने में क्या बनाती है, फिश मॉन्गर, बिल्ली और मक्खियां कैसे इस स्टोरी के एंड में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और दोस्तों कैसे ये कहानी हमारी जिंदगी में हर रोज घटने वाली एक बहुत खास प्रक्रिया और हमारे खाने की जरूरत के पीछे छिपी एक कड़वी सच्चाई को एंड में हमारे सामने रखती है, यही सब देखने के लिए दोस्तों मिलता है आपको इस कहानी में। दोस्तों, इसके अलावा इस कहानी को देखते समय ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि इंसान वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, लेकिन बहुत से जानवर ऐसे भी होते हैं जो खाते वक्त ध्यान नहीं दे पाते कि उनके सामने आने वाला खाना वेज है या नॉन वेज। दोस्तों, दूसरी कहानी है डॉल, जिसकी शुरुआत होती है एक आदमी के लकड़ी काटने से, जिनका काम लकड़ी से डॉल मैन्युफैक्चरिंग करके डॉल को मार्केट में गिफ्ट शॉप पर बेचना है। इसके बाद दोस्तों हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे लकड़ी से एक डॉल बनने के बाद कैसे ये डॉल एक गिफ्ट शॉप तक पहुंचती है, उसके बाद कैसे ये डॉल उस गिफ्ट शॉप से बिकती है और कौन इस डॉल को खरीदता है। दोस्तों, फिर कहानी के एंड में क्या होता है इस डॉल का, ये जानने के लिए देखनी होगी आपको ये फिल्म। दोस्तों, इसके अलावा कैसे ये कहानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को ह्यूमन रिलेशनशिप से रिलेट करके रिश्तों और जरूरत के पीछे छिपी हकीकत से हमारा आमना सामना कराती है, ये सब देखने के लिए मिलता है आपको इस फिल्म में। दोस्तों, तीसरी कहानी है इस फिल्म की ओल्ड मैन। और दोस्तों, ओल्ड मैन कहानी की खास बात यह है कि इस कहानी का नाम ओल्ड मैन होने के बाद भी और कहानी एक बीमार ओल्ड मैन के ऊपर बेस्ड होने के बाद भी हमें ये बीमार ओल्ड मैन पूरी स्टोरी में देखने के लिए नहीं मिलता है। दोस्तों, ओल्ड मैन के अलावा हमें इस कहानी में देखने के लिए मिलते हैं ओल्ड मैन का एक बेटा और बहू और इनकी एक 7 से 8 साल की छोटी बच्ची। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बीमार ओल्ड मैन से जो पूरी तरह से बेड पर है और बेटे बहू के पास इलाज के लिए ज्यादा पैसे ना होने की वजह से अब ओल्ड मैन का इलाज घर पर ही चल रहा है। ओल्ड मैन का बेटा और बहू ओल्ड मैन का पूरा ध्यान रखते हैं और इस बीच दोस्तों हमें देखने के लिए मिलता है कि ओल्ड मैन से मिलने के लिए उनके पुराने दोस्त आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन ओल्ड मैन बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। क्या ओल्ड मैन ठीक हो पाते हैं या नहीं, किस तरह की बातें करते हैं लोग जब वो ओल्ड मैन से मिलने आते हैं, कौन कौन आता है ओल्ड मैन से मिलने और कौन ओल्ड मैन से मिलने नहीं आ पाता है, ये सब दोस्तों देखने के लिए मिलता है आपको इस फिल्म में। दोस्तों, कैसे ये कहानी ओल्ड मैन की जिंदगी के अंतिम समय के कुछ तकलीफ देने वाले पलों को दिखाती है, ये जानने के लिए देखनी होगी दोस्तों आपको ये फिल्म। दोस्तों, इस फिल्म की चौथी कहानी का नाम है शी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक कमरे से जहां हमें एक आदमी की डेड बॉडी गिरी हुई मिलती है और दोस्तों इस डेड बॉडी और कमरे में हमें देखने के लिए मिलती है एक वुमेन जो हमें घबराई हुई दिखती है। दोस्तों, कुछ देर बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यह वुमेन डेड बॉडी को कमरे में ही छोड़कर अपने कपड़े बैग में पैक करने के बाद घर छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन फिर इस वुमेन का इरादा बदलता है और ये वुमेन अपना मोबाइल फोन उठाती है और फोन से कॉल करके एक आदमी को बुलाती है। दोस्तों, कुछ देर बाद वो आदमी जिसको इस वुमेन ने फोन किया है वो वुमेन के पास आता है और इस तरह अब इस कमरे में हो जाते हैं टोटल 3 लोग, जिनमें से एक है डेड बॉडी, दूसरी है वुमेन और तीसरा है वो शख्स जिसको वुमेन ने फोन करके बुलाया है। दोस्तों, क्या राज है इस डेड बॉडी का, कौन है ये वुमेन और कौन है ये तीसरा आदमी जिसको फोन करके इस वुमेन ने बुलाया है। दोस्तों, कैसे ये कहानी विश्वास और धोखे को दिखाती है, यही सब देखने के लिए मिलता है आपको इस फिल्म में। इसके अलावा लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, कैसे एक इंसान की एक्सपेक्टेशंस को जब कोई दूसरा इंसान तोड़ता है तब अचानक लिए गए फैसले से जीवन में कैसे एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे जीवन की दिशा ही बदल कर रख देती है। दोस्तों, ये सब जानने के लिए देखनी होगी आपको ये फिल्म।
दोस्तों इस फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले को लिखा था सुदेवन ने, और अगर फिल्म की कहानी और कॉन्सेप्ट पर बात की जाए तो सुदेवन की लिखी ये 4 अलग अलग कहानियां जानवर से लेकर इंसान तक की लाइफ के बहुत छोटे बेसिक रूल्स, ह्यूमन इमोशंस, रिलेशंस और फीलिंग्स के बारे में तो बात करती ही हैं। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म की ये 4 अलग अलग कहानियां हमारे सामने जीवन में होने वाले परिवर्तन और मृत्यु से जुड़े कुछ अनसुलझे सवालों को जिस तरह हमारे सामने रखती है, वो न सिर्फ हमें जिंदगी के बारे में और हमारे आसपास घटने वाली छोटी छोटी घटनाओं के बारे में गहराई से आत्मविश्लेषण करने के लिए मजबूर करता है, बल्कि सुदेवन की लिखी ये कहानियां प्रकृति के नियमों से जुड़ी कुछ कड़वी सच्चाइयों से भी हमारा सामना करवाती हैं। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी और कॉन्सेप्ट पर बात हो गई, और आइए अब बात कर लेते हैं एक्टिंग और म्यूजिक को लेकर। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों एक्टिंग की अगर बात की जाए तो इस फिल्म की कहानी शी में काम करने वाली सुनीता देसाई को छोड़कर बाकी सभी कलाकार प्रोफेशनल कलाकार नहीं हैं, बल्कि ये सभी लोग जिस लोकेशन में इस फिल्म की शूटिंग हुई है वहीं आसपास के लोग हैं। लेकिन दोस्तों जितनी सहजता और सरलता से सभी ने अपनी भूमिकाओं को निभाया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम होगा। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म में म्यूजिक दिया है राजेश दास ने, और इस फिल्म का साउंड डिजाइन किया है गणेश मार ने। और दोस्तों दोनों का ही काम बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन जिस तरह इस फिल्म की लास्ट स्टोरी शी में बीजीएम और फोली साउंड का इस्तेमाल किया गया है, उस तरह से अगर देखा जाए तो राजेश और गणेश के काम को अच्छा कहा जा सकता है। तो दोस्तों फिल्म की कहानी के बारे में बात हो गई, एक्टिंग और म्यूजिक के बारे में बात हो गई, और आइए अब बात कर लेते हैं कि क्यों इस फिल्म को देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह है इस फिल्म के फिल्म मेकिंग स्टाइल को लेकर, जिसकी वजह से इस फिल्म को जरूर देखा जाना चाहिए। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर हालांकि बेसिक काम किया गया था, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान काफी हद तक इस फिल्म के सीन्स को इम्प्रोवाइज करके ही डेवलप किया गया है। दोस्तों इम्प्रोवाइजेशन के बारे में अगर आप जानते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि किसी भी सीन को जब इम्प्रोवाइज किया जाता है तब एक्टर्स को कहानी के बारे में बता दिया जाता है कि कहाँ से उन्हें अपना एक्शन शुरू करना है और कहाँ ये सीन पूरा होगा या एंड होगा। उसके बाद एक्टर किस तरह से एक्शन करता है, वो क्या एक्सप्रेशंस देता है या किस तरह के डायलॉग्स बोलता है, वो सब इस बात पर डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन में एक्टर खुद से क्या फील करता है, और जो वो फील करता है उसकी वजह से क्या रिएक्शन निकल कर आता है। और दोस्तों जब आप इस फिल्म को देखेंगे तब आपको इस फिल्म के सभी कैरेक्टर्स काफी नेचुरल और रियल नजर आएंगे। दूसरी वजह दोस्तों इस फिल्म को देखे जाने की ये है कि जब कम्युनिकेशन स्किल एंड मैनेजमेंट की बात की जाती है तो अक्सर अल्बर्ट मेहराबियन के एक फेमस रूल की बात होती है, जिसे 7-38-55 के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है कि जब भी हम किसी से बोलते हैं, बात करते हैं या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, तब अकॉर्डिंग टू 7-38-55 रूल, जिसमें 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, 38% आपकी वोकल टोन और वॉइस का यूज होता है, और मात्र 7% ही हम या आप अपनी बात कहने में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वैसा ही कुछ इस फिल्म के साथ भी आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इस फिल्म में डायलॉग्स बहुत कम है, लेकिन उसके बाद भी आपको सब कुछ समझ में आता है। तो दोस्तों ये तो थे 2 कारण, और तीसरी वजह जो हर फिल्म को देखने की होती है कि इस फिल्म की कहानी क्या है। तो दोस्तों आपको इस एक फिल्म में 4 छोटी छोटी और अलग अलग ऐसी कहानियां देखने के लिए मिलती हैं, जो कहानियां सच्चाई के काफी नजदीक हैं, और इसी के साथ दोस्तों ये कहानियां आपको जिंदगी से रूबरू भी करवाती हैं। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म की कहानी में ओल्ड मैन वाले सीन को देखना भी काफी दिलचस्प होता है, और जिस तरह से इस ओल्ड मैन वाले सीन को शूट किया गया है उसके लिए दोस्तों इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर सादिक त्रिथला और प्रताप जोशी के साथ इस फिल्म के वीडियो एडिटर KR मिथुन की जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम होगा। इन सब के साथ इस फिल्म के डायरेक्टर सुदेवन का काम भी दोस्तों तारीफ के काबिल है। इसके अलावा दोस्तों बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अब इस बहुत कुछ और बहुत ज्यादा वाली बात की जिम्मेदारी को थोड़ा आप भी निभाइए। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये फिल्म आपको कैसी लगती है, और अगर अभी तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो इस फिल्म को देखने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। इसके अलावा दोस्तों ओल्ड मैन वाले सीन के बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो सीन आपको कैसा लगता है। दोस्तों आप इस 2 घंटे की फिल्म को Amazon, MX Player और YouTube तीनों ही OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। आप ये फिल्म देखिए, और अगर आपको ये मूवी रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ही एक ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।